हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा, आप सबको कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी। वो माँ बनने वाली थी। उसके पेट में बच्चा था। बेचारी गरीब थी, लेकिन अपने घर में अच्छे से रहा करती थी अपने पति के साथ। उसी गांव में एक सेठ रहते थे। वो सेठ नहीं चाहते थे कि इस घर में कोई रहे, क्योंकि वो घर पुश्तैनी मकान था, बहुत ही पुराना मकान था। केवल ले देकर उनके पास मकान ही बचा था और कुछ भी नहीं था। वो बेचारी अपने पति के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। उन सेठ को लगता था कि ये यहाँ से निकल जाए। कई बार उन्होंने कोशिश की कि इसको यहाँ से निकलवा दिया जाए, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रहते थे, कामयाब नहीं हो पाते थे अपनी बातों में, क्योंकि ऐसा काम ही करते थे वो। उन्होंने क्या किया, योजना बनाई। एक दिन वो सो रही थी, उसका पति नहीं था घर में। सेठ ने क्या किया, अपने 2-4 आदमियों को लगवा करके उस घर में आग लगवा दी। आग में जल करके वो बुरी तरह जली और उसकी मौत हो गई। जब वो मर गई तो उसका पति सोचने लगा, अब मैं क्या करूँगा इतने बड़े घर में, मैं भी ये घर छोड़ करके चला जाता हूँ। अब उस घर में सेठ राज करने लगा, हथिया लिया उस घर को, सेठ रहने लगा। कुछ दिन बाद सेठ तो मर गया, लेकिन सेठ के जो बहू बेटे थे वो शहर में बाहर रहते थे। सेठ मर गया, तब उनके बहू और बेटे अपने छोटे से नन्हे से बेटे को लेकर उसी घर में आ गए रहने के लिए। उनको नहीं पता था कि ये घर हमारे पिता ने किस तरह हथियाया था, इसीलिए वो शौक से इस घर में रहने के लिए आ गए। जब इस घर में रहने के लिए आए, अब उस घर में तो वो बेचारी जल कर के मरी थी, तो उसकी आत्मा इसी घर में भटक रही थी। उस रात जैसे ही वो लोग आए, वो लोग सो रहे थे, तभी उनका छोटा सा बच्चा नींद से उठ कर के बाहर की ओर चल दिया और उसके हाथ पैर नीले पड़ गए। धीरे धीरे उसको इतना तेज बुखार आ गया, वो बालकनी में गिरा पड़ा हुआ था। उसके माता पिता पहुँचे, देखते हैं कि बच्चा तो नीला पड़ा हुआ है। सब लेकर के भागते हैं डॉक्टर वैद्य के पास, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है। उसका शरीर दिन प्रतिदिन लुंज होता चला जा रहा है। अब उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, बेचारे शहर से आए थे, इतना तो कुछ पता नहीं था। तभी वहाँ के कुछ लोगों ने एक बाबा के बारे में बताया। कहने लगे, एक सन्यासी रहता है बाबा, जो महाकाल का बहुत बड़ा भक्त है, महादेव का। वो है, झाड़ फूंक करता है, हो सकता है दवाई से असर नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ ऊपरी तो नहीं है तुम्हारे बेटे को, ले चल के दिखा दो। सबका कहना वो मान लेते हैं, क्योंकि उनको किसी तरह अपने बेटे को अच्छा करना था। ले जाकर के सबके साथ वो पहुंचते हैं बाबा के यहाँ। बाबा जिस मंदिर में रहते थे, जहाँ पर जैसे ही वो सीढ़ी में कदम रखता है छोटा सा बालक, वैसे ही वो बाबा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, तू आ गई बदला लेने, तू बदला लेने आ गई, जिससे बदला लेना था उससे नहीं लिया तूने, अब इस बच्चे को पकड़ के क्या हासिल कर लेगी। सब हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि अभी तो हमने कुछ कहा भी नहीं और ये बाबा सन्यासी पता नहीं क्या कह रहे हैं। पूछने पर वो बाबा बताने लगे सारी कहानी कि जो तुम्हारे पिता थे, उन्होंने एक औरत को जिंदा जलवा दिया था। उसके पेट में बच्चा था, वो माँ बनने वाली थी, वो बहुत खुश थी। उसको जब जलवा दिया तो वो उसकी आत्मा उसी में भटक रही है। अब अगर उसी घर में कोई छोटा बच्चा आएगा या कि कोई माँ बनने वाली होगी, उसको बहुत कष्ट मिलेगा, क्योंकि वो जिंदा जलाई गई थी। अब इसको
उसके माता पिता कहने लगे कि हमारा क्या कसूर है, हमारे पिता ने किया था, अब हमारे बेटे को सज़ा भुगतनी पड़ रही है। जैसा आप कहें बाबा हम वैसा करेंगे, लेकिन हमारे बेटे को सही कर दीजिए, हम ये घर छोड़कर भी चले जाएंगे अगर आप कहती हैं तो। बाबा सन्यासी कहने लगे, देखो मैं इसको अभी तुरंत अच्छा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें तुरंत के तुरंत वो घर छोड़ करके वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उस घर में उस आत्मा का वास है और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बिना मतलब जलाया गया था। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से रहती थी, माँ बनने वाली थी, अपनी पति के साथ सपने देखा करती थी, लेकिन तुम्हारे पिता सेठ जी ने उसे जिंदा जलवा दिया था। इसलिए वो आज किसी को सुखी नहीं रहने देती उस घर में, इसलिए वो घर छोड़ दो, कहीं भी रूखा सूखा खाकर पड़े रहोगे, तुम्हारा बच्चा सकुशल रहेगा। उनके माता पिता, बच्चे के माता पिता जो थे वो विनती करने लगे, बाबा मेरे बच्चे को अच्छा कर दीजिए। बाबा उसको भभूत लेकर के जैसे ही उसके ऊपर छिड़कते हैं, वो बच्चा एकदम से ज़मीन में गिर करके बेहोश हो जाता है और उसके ऊपर से वो आत्मा का साया ख़त्म हो जाता है। वो बाबा के पीछे पड़ जाती है, चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से बाबा से। वो छोटा बच्चा जो था कहीं बेहोश होता था, कहीं उठ कर के चीखता चिल्लाता था कि मुझे क्यों हटा रहे हो, मेरी क्या गलती थी जो मुझे मार दिया गया, मैं भी जीना चाहती थी, मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती थी, आज मैं इस बच्चे को ले जाऊंगी तभी इनको पता चलेगा कि बच्चे का दुख क्या होता है मरने का। मुझे भी जला दिया, साथ में मेरे बच्चे को भी जला दिया। वो बाबा के पीछे ही पड़ गई। बड़े मुश्किल में बाबा ने पीछा छुड़ाया और उसको किसी तरह झाड़ फूँक कर ठीक किया और महाकाल से निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, अब इसकी आत्मा को की शांति के लिए कोई ना कोई पूजा हमें करनी होगी और इसकी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि इसे बिना मतलब मारा गया था। फिर उस छोटे से बच्चे की से आत्मा छूट करके साइड हो जाती है। अब उसके माता पिता पूजा करवाते हैं, बाबा जी को बुलवा करके मंदिर में उसी सारी सामग्री ला करके पूजा करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए। और फिर जैसे ही उस आत्मा को मुक्ति मिलती है, वो घर हमेशा के लिए छोड़कर वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि उस घर में नहीं रहना चाहते। सबको सेठ जी की सच्चाई पता चल गई थी। सब मन ही मन बहुत गुस्सा कर रहे थे सेठ जी के ऊपर कि सेठ जी ऐसा कैसे कर सकते थे, लेकिन उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। बाबा जी से पीछा छूटा उस चुड़ैल का। तो कहानी मेरी यहीं तक थी। शिव जी ने इस आत्मा को मुक्ति दे दी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।